हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिगी ट्यूटोरियल। कॉनकेव लेंस के क्वेश्चंस में अब आप लोगों को हम वेलकम करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का हालचाल लेते थे। आप लोग एकदम अच्छे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, ये सारी बातें हमको बता दिया करो। तो चलो इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे काम पर लग जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के जो क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोगों को कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो किस तरह से करने होते हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि आप लोगों के सामने एक बॉक्स है और बॉक्स में लेंस रखे हुए हैं। ठीक है, यही समझ लो ये दोनों लेंस हैं। अब कौन सा लेंस है ये आपको पता नहीं है। मान लिया ये लेंस ए है और ये लेंस बी है। ठीक है, यहां से कुछ लाइट से पास हो रही हैं। ओके, और पास होने के बाद में ये लाइट रेज इस तरह से, ठीक है, पास हो रही हैं। करेक्ट। अब आप लोगों को ये बताना है स्टूडेंट कि लेंस ए का नेचर बताइए और लेंस बी का नेचर बताइए। ये दो डायग्राम आप लोगों को दिए गए हैं बस, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस ए एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस बी। तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो लेंस है ये सारी लाइट है इसको कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है तो ये लेंस कौन सा होना चाहिए? ये लेंस कॉन्वेक्स होना चाहिए। और ये क्या कर रहा है? लाइट इसको डाइवर्ज कर रहा है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? कॉनकेव लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखो क्लियर बोला गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर, तो यू हो गया -50 सेंटीमीटर, क्योंकि सर यू के बारे में हमको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। यू इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ ए कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 20। और कॉनकेव कुछ भी हो, फोकल लेंथ नेगेटिव, ध्यान रखें। कॉन्वेक्स कुछ भी है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, एंड कॉनकेव कुछ भी है, फोकल लेंथ नेगेटिव। अब आपको पोजीशन बतानी है इमेज की और नेचर बतानी है। तो सर कॉनकेव लेंथ है, नेचर तो हमको पहले से ही पता होगा। इमेज सर वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। नेचर तो हम क्वेश्चन को बिना कंसोल्व किए बता दिया हमने कि जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। क्यों? क्योंकि सर कॉनकेव लेंस में इसके अलावा कोई और इमेज बनती नहीं है, एक जैसी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाइए, लेंथ फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। f कितना है? -20 है। v आपको पता नहीं है और u कितना दिया गया है? 1/50, वो भी नेगेटिव में। तो -1/20 इक्वल 1/b प्लस 1/50, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, एलसीएम इज 100, तो -5 - 2 इक्वल 1/b, तो v इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट 100/7 सेंटीमीटर। तो इससे हमको पता चल रहा है कि v नेगेटिव का मतलब इमेज लेफ्ट में बनी हुई है, और लेफ्ट में बनी हुई है इमेज तो लेंस के केस में कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। लेकिन बाई चांस यही केस मिरर में होता, मिरर में जो लेफ्ट में इमेज बनती थी वो रियल बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी, लेकिन लेंस में जो लेफ्ट में इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। अब लेंस का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ ये लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस विच प्रोड्यूसेस। पहले तो u इक्वल हो गया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो u हो गया -50 सेंटीमीटर, विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। विच प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट का मतलब होता है लेंस के सामने। लेंस के सामने मतलब लेफ्ट साइड में। तो v की वैल्यू दे रखी है -10 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे सर माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर वर्चुअल इमेज है और लेंस में जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो लेफ्ट में ही बनती है, इसलिए v नेगेटिव लिया जा रहा है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। सबसे पहले फोकल लेंथ पता करते हैं। 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। ठीक है, लगता है बुक गिर गई है, बुक को चलो उठा लिया बुक को भाई। 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। तो v है -10, u है
-50, ठीक है। 1/f इक्वल 1/10 प्लस 1/50, 1/f इक्वल 50, ये हो गया -5 + 1, तो f की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 50/4, वो भी नेगेटिव में। चाहो तो आप इसको -25/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। देखो फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब हमको साफ पता चल रहा है कि सर जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि लेंस बताओ कौन सा है, तो आप आसानी से बता देते कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। फिर क्वेश्चन में बोला गया था रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम बना दो कॉनकेव लेंस का, ठीक है। हमने आप लोगों को केसेस जब पढ़ाए हैं कॉनकेव लेंस के, तो वहां पर रे डायग्राम बनाना बहुत आसानी से आप लोगों को समझाया गया है। रे डायग्राम कोई भी केस का हो हम आसानी से बना सकते हैं। फोकल लेंथ कितनी है 12.5, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 पर, तो ऑब्जेक्ट करीब करीब यहाँ पे रखा हुआ बियॉन्ड 2f, भाई ये 12.5 है तो ये 25 होगी 2f, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा हुआ है। इतना तो समझ गए होगे। फोकल लेंथ कितनी है 12.5, तो ये डिस्टेंस 12.5 है, ये डिस्टेंस 25 होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बियॉन्ड 2f रखा हुआ है। बना दीजिए फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है तो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी, पास नहीं होगी, पास होती हुई दिखाई देगी। सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर वाली लेते हैं हम, ये जैसे जाती है वैसे निकल जाती है, तो देख लो इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है, वर्चुअल बनी है, डायरेक्ट बनी है। अब मैग्निफिकेशन पता करना था क्वेश्चन में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, m इक्वल v/u। v की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है -25/2, और u की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -50, तो -50/1 हमने लिख लिया यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस 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 हो गया प्लस 25/100, दैट इज 1/4, राइट। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को मैग्निफिकेशन भी बता सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इनको जल्दी से राइट करो फटाफट से। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी ली जाती है, हमेशा नेगेटिव ली जाती है। कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये मंत्र हमने आप लोगों को बताया हुआ है। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, इमेज बन रही है तो v होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं सर कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट में बनती है, तो v ऑलवेज नेगेटिव लेना है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर रखा हुआ है ये आपको बताना है। एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, ये भी लिखा हुआ है। चलिए आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u, फोकल लेंथ -15 है, v की वैल्यू -10 है, u की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये नेगेटिव है, 1/u इधर लाइए पॉजिटिव कर दीजिए, 1/10 नेगेटिव, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, राइट। u हमेशा नेगेटिव में आना ही चाहिए। एलसीएम 30 तो -3 + 1 नहीं +2, तो u की वैल्यू आ गई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 सेंटीमीटर, जो मिरर सॉरी जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि रे डायग्राम भी बनाओ, तो चलो रे डायग्राम भी हम बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं कि भाई रे डायग्राम बनाओ, तो आप लोगों को जब भी डायग्राम बनाने की बात आए तो डायग्राम भी बना के दिखाओ। क्वेश्चन में लिखा है डायग्राम बनाओ, तो हमने तो कहा भी है कोई भी क्वेश्चन हो उसको डायग्राम के साथ में करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए u है 30 और फोकल लेंथ है 15, भाई फोकल लेंथ है 15 और u रखा हुआ है 30 पर, तो इसका मतलब हमको साफ पता चल रहा है कि जो u है जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है 2f पर रखा हुआ है। फोकल लेंथ कितना है 15, u कितना आया है 30, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है। बना दो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है तो सर कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी ही चाहिए। ओके फोकस से पास नहीं होनी चाहिए, अपीयर टू पास थ्रू द फोकस होनी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इमेज कहाँ बन गई, ये बन गई सर, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। और सर कॉनकेव लेंस को सर हमें नेचर याद हो गया है सर, कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो इमेज हमेशा एक ही तरह की बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज +7
0.75 प्लस 0.75। इफ देखो लेंस नहीं बोला गया है इसमें, क्या बोला गया है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज प्लस 0.75। अब आपको लेंस का नाम नहीं दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ लेंस एंड फाइंड नेचर ऑफ इमेज। दो क्वेश्चन है इसमें, पहला आपको नेचर ऑफ लेंस पता करना है और दूसरा आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो सर प्लस 0.75 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में ही मैग्निफिकेशन प्लस में हो सकता है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, मैग्निफिकेशन दोनों में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज बड़ी बनती है, इमेज बड़ी बनती है पहले वाले केस में, तो वहां पर जो मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो ये हमको पता चल गया कि जो लेंस है ये कैसा है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कैसा है, कॉनकेव। देखो केसेस अच्छे से आपको स्टडी होने चाहिए, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी। और कॉनकेव लेंस है तो सर इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, करेक्ट। कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा यही बनती है चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, यू कितना है 20 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव लेना है, इसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं बतानी है ना। फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, ए पार्ट में कन्वर्जिंग लेंस है एंड बी पार्ट में डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। मतलब दोनों लेंस से बारी बारी से, एक बार कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हो, एक बार कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ दोनों ही लेंस की 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता करना है इमेज की पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। देखो देखते हैं, पहले केस नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है। कौन सा लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी सर, प्लस रहेगी। कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, राइट। लेंथ फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। फोकल लेंथ 15 है, v आपको पता नहीं है, u आपको माइनस 1/20 है, तो 1/15 इक्वल 1/b प्लस 1/20। ट्रांसपोर्ट करिए फटाफट से, कैलकुलेशन जल्दी से करते जाइए। एलसीएम कितना आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए 60, 15 4 जा एंड 3 जा, तो 1/b, v इक्वल आ गया 60। v प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। इमेज रियल है और इन्वर्टेड, प्लस का मतलब इमेज राइट में होगी, राइट में सर इमेज है तो सर रियल इन्वर्टेड होगी। मैग्निफिकेशन पता करना था तो v/u, मैग्निफिकेशन v आया है 60, u अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -20, तो m हो गया यहाँ पर -3, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, जब हमने लेंस कौन सा लिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ है। अब हम लेते हैं डाइवर्जिंग लेंस, पार्ट बी के लिए कौन सा लेंस लिया हुआ है, कॉनकेव। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, अब इस बार -15 सेंटीमीटर रहेगी, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहती है और कॉनकेव में नेगेटिव रहती है। तो 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u, 1/15 इक्वल 1/b माइनस u इज माइनस 1/20। ओके, इसको ट्रांसपोर्ट करिए, 15 इक्वल 1/b प्लस 1/20 माइनस 1/15 माइनस 1/20 1/b, एलसीएम अगेन 60 माइनस 4 माइनस 3, तो यहाँ पर भी कैसा आ रहा है -60/7 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब आप समझ गए हो सर, माइनस का मतलब इमेज लेफ्ट में है, और इमेज लेफ्ट में है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और ये बात तो हमको पता ही है कि अगर लेंस कॉनकेव है तो सर इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात हमको सोचनी है। अब मैग्निफिकेशन पता करना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल v/u। तो चलो देखो फटाफट से, v कितना दे रखा है आप लोगों ने, v कैलकुलेट किया है -60/7 और u क्वेश्चन में दिया गया था -20/1, तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाई देते हैं, 60/140, राइट।
और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 से कैंसिल आउट करके 3/7। तो आपको मैग्निफिकेशन पता करना था, आपने मैग्निफिकेशन पता किया। इमेज का डिस्टेंस पता करना था, इमेज का डिस्टेंस पता किया। क्वेश्चन में नेचर पूछी जाती तो आपने नेचर भी बता दी। तो बच्चों ये हो गए क्वेश्चन। चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आप लोगों के लिए, आप भी क्या याद करोगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट कॉनकेव लेंस के लिए। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट placed at a distance of 40 centimeter from a diverging lens of focal length 15 centimeter. Find position, size and magnification of the lens. ठीक है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो पता चल रहा है HO कितना है 2 सेंटीमीटर, और HO हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, इसके बारे में हमें कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर, तो U कितना हो गया -40 सेंटीमीटर हो गया सर। U हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। फ्रॉम ए डाइवर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग लेंथ बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा होता है। डाइवर्जिंग लेंथ होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स में लाइट कन्वर्ज होती है, उसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्ज में कॉनकेव में डाइवर्जिंग होती है तो उसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब आपको बताना है तो चलो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ इज -40। v आपको पता नहीं है, u आप लोगों को लिए दिया गया है। वैसे हमको नेचर के बारे में पता है सर, कॉनकेव लेंस है, इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, देख लेते हैं। ठीक है, ये बात कभी भी डाउटफुल अब होनी ही नहीं चाहिए। तब कॉनकेव लेंस में हर कंडीशन में इमेज एक ही जैसी आती है। ठीक है, ये नेगेटिव, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2/40 इक्वल v इक्वल आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का मतलब समझ गए होगे सर, इमेज लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। लेंस के केस में ना मिरर में उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब पता करना था आप लोगों को HI, हाइट ऑफ इमेज, तो HI/HO इक्वल v/u। जब भी हाइट की बात हो रही है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। HI आप लोगों को पता करना है, HO 2 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है। v आप लोगों ने पता किया है -20 है, और u आप लोगों ने पता किया नहीं है, u तो क्वेश्चन में ही दिया गया है -40। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो HI आ गया 1 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है देख लो, इमेज छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, इमेज 1 सेंटीमीटर की है। मैग्निफिकेशन की बात हो रही है तो मैग्निफिकेशन पता कर दो, m इक्वल HI/HO। HI कितना है 1, HO कितना है 2, तो मैग्निफिकेशन हो गया 1/2 आंसर। तो बच्चों यहाँ पर अब हम कॉनकेव लेंस की न्यूमेरिकल की बात को समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन करिए और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए।